प्रभु जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमें ये दिन दिखाया है कि हम प्रभु की बड़ी दया से, प्रभु के बड़े अनुग्रह से इन 365 दिन स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे हैं। 363 दिन, सॉरी, अभी 2 दिन बाकी है इस साल के, और परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है। और इस साल में कई प्रकार के उतार चढ़ाव रहे, कई प्रकार की कमियां घटियां रही हमारे बीच में, हमारे परिवारों में कई प्रकार के लॉस हुए, बहुत सारी परमेश्वर ने आशीषें भी दी, जिसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु का शुक्र, प्रभु की तारीफ करते हैं। और आज का वचन जो है, और आपने यदि आज कोलेक्ट को ध्यान से सुना है तो हम हमारे साथ प्रार्थना करते हैं आरंभ में, तो परिवार के ऊपर बहुत अच्छी प्रार्थना है। और इसके ऊपर जो है हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम परिवार में एक दूसरे के साथ मेल के और एक दूसरे के मोहब्बत के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। आइए परमेश्वर का पवित्र वचन जो कुलुस्सियों की पत्री से लिया गया है, उसका 3रा अध्याय जो अभी हमारे बीच में पढ़ा गया था, एक बार फिर उसको हम पढ़ेंगे 12 वचन से, जो आज का हमारा लेक्चर का जो हिस्सा है। कुलुस्सियों की पत्री 3रा अध्याय 12 वचन से लेकर हम 17 वचनों तक पढ़ेंगे। कोई भी पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध बांध लो। मसीह की शांति, उसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान शक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए आपके समक्ष आते हैं, आपके कदमों में आते हैं, आपको दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप स्तुति, प्रशंसा, इज्जत, गौरव, सत्कार के योग्य प्रभु हैं। निरंतर लगातार हम सबकी रक्षा सहायता करने वाले, हम सबको संभालने वाले, लिए फिरने वाले, उठाए रखने वाले, छुड़ाने वाले प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो इस वर्ष का आखिरी संडे है। तेरे घर में प्रभु सर्दी के बावजूद भी आकर के आपकी आराधना में शामिल होने का आपने हमें ये सौभाग्य दिया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचन के ऊपर जब हम मनन करते हैं पिता परमेश्वर, आप अपने आत्मा के द्वारा, अपने पिता परमेश्वर आत्मिक बुद्धि के द्वारा हम सबको तेरा वचन समझने की और इस वचन में बने रहने की सामर्थ्य, हमारी कमी, गलती, कमजोरी, हमारी अज्ञानता, हमारा हर प्रकार का निकम्मापन पिता आप दूर करें। अपने मुख का प्रकाश हम सब पर चमकाए और हम सबको अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए तैयार करें। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम में। पवित्र वचन का हिस्सा जो अभी हमने पढ़ा है, इसमें
एक विश्वासी घराने, एक कलीसियाई परिवार की बात है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के, एक दूसरे के साथ मेल मोहब्बत से, एक दूसरे के साथ जो है आत्मिक जो है रीति से हमें बढ़ना है। आत्मिक रीति से एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की शक्ति सहायता संभाल में हमने अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है। 12 वचन जो खास करके हमारे बीच में जो पहला वचन है आज के इस पैसेज का, उसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये उन लोगों के लिए, उन लोगों के नमूने पर और उन लोगों के जो तरीके से बोला गया है कि प्रभु के चुने हुए की नाई जो बहुत प्रिय है और पवित्र है। और आगे 5 चीजें बोला गया है, इन चीजों को हमने धारण करना। प्रभु के चुने हुए की नाई, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना, प्रभु ने अपने संतान होने के लिए, प्रभु ने हमें अपने स्वर्गीय घराने के लिए हमें चुना। और जब उसने हमें चुना है, कई जगहों पर प्रभु के चुनाव की बात आती है कि उसने हमें चुना है ताकि हम फल लाए, उसने हमें चुना है ताकि हमारा फल बना रहे, उसने हमें चुना है ताकि हम प्रभु की महिमा करें, उसने हमें चुना है ताकि अन्य जातियों के बीच में हमारे चाल चलन, हमारे कामों, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिलने पाए। अब ये तीसरा अध्याय आराम से पढ़ेंगे तो एक आत्मिक रीति से, आत्मिकता में हमें बढ़ने के लिए कहा गया है। अगर 5 वचन देखें तो बहुत ही एक हमें 5 वचन पढ़ेंगे। 5 वचन, इसलिए अपने उन को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आगे 8 वचन, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हमें तमाम उन बातों के बारे में कहा गया है जो हमारे पुरानी जिंदगी में थी, जब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले थी, जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने जाने से पहले हमारी जिंदगी में। पहले तो उन अंगों के बारे में, उनको मार डालो, उनको काट डालो, और जो इस पृथ्वी पर आप पाप करते हैं, विचार और तरह तरह की कई बातों के बारे में कहा गया। और फिर उन चीजों को छोड़ दो, ये है ना 5 वचन कहते हैं उसमें काट डालो। दोबारा देखेंगे, इसलिए अपने अंगों को मार डालो, बस मार डालो या काट डालो, जिनसे बुराई होती है, जिनसे पाप होता है। जब हम 8 वचन से आगे आते हैं तो उन तमाम चीजों को छोड़ दो, अर्थात मुंह से गाली बकना, तरह तरह की और चीजों के बारे में। तो यहाँ पाप की वो अंग जिससे पाप होते हैं, वो चीजें जो पापमयी है, उन तमाम चीजों को छोड़ दो। और आगे जब हम बढ़ते हैं 12वें वचन में आते हैं तो फिर प्रभु का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई जो बहुत पवित्र है, प्रभु के प्रिय है, हमें सहनशीलता धारण कर, नम्रता धारण करना, एक दूसरे के साथ हमें किस प्रकार से रहना है उसके बारे में प्रभु हमें सिखाया। 5 बातें यहाँ, 5 बातें 12 वचन में है कि वो तमाम चीजों को हमें जो है धारण करना है। और जब हम इस 12 से 17 वचनों पढ़ेंगे तो 5 चीजें हैं प्रभु जो हमसे कहता है इस वचन के द्वारा कि हमें प्रभु के चुने हुए की नाई अपना जीवन व्यतीत करना है। जो प्रभु के लोग हैं, जिनको प्रभु ने चुना है, जिन्होंने अपना प्रभु के हाथों के समर्पित किया है, जो प्रभु की मर्जी के अनुसार चलते हैं, जो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो प्रभु को अपनी जिंदगी में आगे रखते हैं। अब देखिए, हम एक गीत गाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब हम गाते हैं, प्रभु को महिमा मिले, है ना? अब कितना अच्छा लगता है, हम गीत गाते हैं, सुनने वालों को बहुत अच्छा लगता होगा। प्रभु को महिमा मिले चाहे वो, लेकिन
जब दूसरा हिस्सा जब आता है, प्रभु को महिमा मिले, दैट्स ओके, हम प्रभु की महिमा करते, प्रभु की स्तुति करते, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, कई तरीके, आराधना, वर्शिप, प्रार्थना। और जो दूसरा प्रभु को महिमा मिले इस कॉज पर कि मेरा अपमान भी हो जाए, लेकिन महिमा प्रभु को मिलना है। वो कहते हैं कहनी मीठी खाट सी करनी मिश्किदा, कहनी मीठी खाट सी करनी मिश्किदा। जब अपने अपमान की बात आती है, जहाँ कभी हमें जो है थोड़ा पीछे या थोड़ा नीचे या थोड़ा और तरीके से रखा जाता, तो फिर हमें पता चलता कि ये गीत मैं जो गाता हूँ या गाती हूँ, इसके मायने क्या हो। प्रभु को महिमा मिले चाहे वो मेरा अपमान। तो प्रभु के चुने हुए के नाई हमें वो काम करने जो प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के चुने हुए के लिए, प्रभु के उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के हाथों के समर्पित किया है, उस तरीके से हम चले। और 13वां वचन जो है और भी इसको पुख्ता कर देता है। पहले है हम उन 5 चीजों को धारण करना है जिससे हमारी स्पिरिचुअलिटी दिखे। मत्ती 5 में लिखा है, पतरस ने कहा है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखें और तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में उसकी प्रशंसा करें। और ये 5 चीजों के ऊपर हम मनन करें, 5 चीजों के ऊपर यदि हम ध्यान करें, तो ये 5 चीजें हैं जिससे हमारा जीवन दिखेगा, जिससे हमारी धार्मिकता दिखेगी, जिससे पता चलेगा कि हम आत्मिक रीति से कितने पानी में। और 13वां वचन जब आता है, बड़ा अच्छा है अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं। क्या है? सभी मिलकर पढ़ेंगे। यदि किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। बस, यदि किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। और दूसरे हिस्से में क्या है? जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारे अपराधों को माफ किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के पापों को माफ करो। ये परमेश्वर का वचन किसको कह रहा है? प्रभु के चुने हुए को, जो पवित्र हैं और प्रिय हैं, प्रभु के घराने के, प्रभु के परिवार के लोग हैं, जिनको प्रभु चुता कहता है एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के साथ सहनशीलता के साथ, एक दूसरे के साथ प्यार से व्यवहार करने के बारे में प्रभु का वचन। एक दूसरे की सह लो। कब सही है? जब सब कुछ सही चल रहा, हर कोई हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कह सकता है, हर कोई कैसे चरनी में चमकीला, हर कोई गालेगा। जब सब कुछ सही चल रहा है, जब सब कुछ आपको प्यार करता, आपको हक करता, आपको किस करता, आपको बहुत अच्छे आदर मान से रखता है, तो हर कोई ये गीत गाएगा। लेकिन जब आपको इग्नोर किया जाता है, जब आपका तिरस्कार किया जाता है, जब कोई आपसे बात भी करना ना चाहे, जब आपको लोग देख के मुंह फेर ले, तब भी आप उस वचन में बने रहो, तो यहाँ पता चलता कि हम आत्मिक तौर पर हमारा स्टैंडर्ड क्या है। यदि किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो तब भी सह, है ना? बहुत अच्छा, जब माहौल अच्छा तो हर कोई बहुत एक दूसरे के साथ बड़े प्रयास से रहता है, हर कोई एक दूसरे की प्रशंसा, एप्रिशिएशन, हर तरीके की ये बातें चलती हैं। लेकिन जब थोड़ी सी किसी ना किसी साइड से कमी आनी शुरू होती है, उस समय हम कैसा व्यवहार करते हैं। एक परमेश्वर के दास हुए हैं जोनाथन अंसारी, बड़े अच्छे कन्वेंशन स्पीकर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब आप किसी को नमस्कार करोगे तो वो आपको हाथ जोड़ के गले लगा करके आपको प्यार करेंगे। आपने गले लगाया तो आपको जो है होली किस भी करेंगे। वो आप उनके घुटनों को हाथ लगाओगे तो आपको साष्टांग प्रणाम भी कर देंगे। लेकिन कहीं किसी कारणवश से आपने उनकी शान के खिलाफ एक शब्द भी, एक छोटी सी भी बात होगी, तो फिर अब देखो इनका क्या, किसी के एक्शन को नहीं, उसके रिएक्शन को देखो। हम बहुत सारी इन 363 दिनों में बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी दुर्घटना हो रही है, बहुत सारे ऐसे अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण बातें हमारे बीच में हुई हैं, क्योंकि हम गलती के पुतले हैं। कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ गलती, भूल चूक हो जाती है। हम कितना
सहनशीलता में रहे हैं, या कितनी सहनशीलता हमने दिखाई है। और कहता है कि यदि किसी को ऊपर दोष देने का पूरा अधिकार हो, पूरे कारण हो, पूरे प्रूफ हो, पूरे सब कुछ आपके पास हो, फिर भी प्रभु का वचन कहता हमें क्या करना, एक दूसरे के साथ सहनशीलता धारण करनी, सहनशीलता के साथ रहना। और आप देखिए बाइबल के बीच में दो बड़े कैरेक्टर हैं जो इस वचन को, जो मैं जब मेरी समझ के अनुसार वो इस वचन में खड़े हैं, और वो बहुत हमारे लिए उत्साहवर्धक है, हमें आत्मिक तरीके से बढ़ाने में और एक दूसरे के साथ सहनशीलता में आगे बढ़ने में हमारी अगुवाई करते हैं। उत्पत्ति की किताब, उसमें उस कैरेक्टर का नाम है यूसुफ। जब वो छोटा बच्चा था, अभी उसने अपना बालकपन भी पूरा नहीं एंजॉय किया, उस समय उसके भाइयों ने उसके साथ नाजायज की, पकड़ के उसको इस्माइलियों के जो है काफिले में बेच दिया, देश से प्रदेश चला गया, वहां जाकर के जिस घर में रहा उस घर में भी उसके साथ अन्याय हुआ, जेल में चला गया, और ऐसा उसकी जिंदगी लग रही है कि वो चलते चलते एक दिन जो है, अभी जवान है, जवानी के बाद बुजुर्ग होकर के इस जेल में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर की जो उसके लिए योजना थी वो उत्तम थी, वो सर्वोत्तम थी, और परमेश्वर ने उसी को एक दिन जो है ऊंचे पे उठाया। लेकिन एक वक्त आया जब वो लोग जिनकी वजह से वो घर से बेकार परदेशी हो गया, बाप के प्यार से वो अपने देश के तमाम अधिकारों से वंचित हुआ, उसे जेल तक जाना पड़ा, और बहुत एक जो है बड़ा दैनिक जो है जीवन व्यतीत करना पड़ा, वही लोग उसके सामने आते हैं। और अगर हम होते, मैं होता, तो मेरा फलसफा तो यही होगा, 10% आज जो है हाथ में आ गया है, आज इनसे जो भी बदला है आज दिया जा सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसने बड़ी सहनशीलता के साथ, बड़े प्यार के साथ उनके साथ व्यवहार किया। और जब उत्पत्ति की किताब खत्म होती है, 50वें अध्याय में आते हैं, और बीच वचन में हम इसको बड़े क्लियर कट देखते हैं कि जब याकूब उनके पिताजी की डेथ हो जाती है, और ये जो 10 भाई हैं अब ये परेशान है कि बाप मर गया है, अब यूसुफ हमसे बदला ले लें, और यूसुफ के पास आते हैं, भूमिका बना करके बताते हैं कि हमारे पिता ने बोला था कि तू हमारा ध्यान रखेगा, इन तमाम चीजों रखे। जब बात प्रकट होते हैं वचन में, यूसुफ उनकी बातें सुन के रो पड़ा, और उनसे एक बात कही, उनको माफ किया, सब कुछ किया, और ये कहा जिन बातों में तुमने मेरे साथ बुराई की है उसी बात में परमेश्वर ने आज मेरे साथ भलाई की है, जिसको आज तुम जानते हो। मेरे प्रियो, मैं एक बात कह के आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूँ, यदि घर से, परिवार से, मोहल्ले में, हमारे कार्यस्थल में, जहां हम रहते हैं, जिन लोग के बीच में रहते हैं, अगर आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो अपना बड़ी नम्रता, बड़ी दीनता के साथ प्रभु के हाथों के समर्पित करें, क्योंकि प्रभु जो है अपनी प्रतिज्ञा, अपने वादों को कभी टूटने नहीं देगा। यशाया उसके 43 में उसके 5 वचन में रहता है, यू आर प्रेशियस इन माई साइट, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित है। यदि दुनिया ने, यदि लोगों ने, यदि अपनों ने, यदि जिनके लिए आपने काम किया उन्होंने आपकी वैल्यू कदर नहीं जानी, तो वो आपकी कदर को जानता, जो ये कहता है तू मेरी दृष्टि में बहुमूल्य है, तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित है, यू आर प्रेशियस इन माय साइट। तो दाऊद ने, क्या इसका नाम है, यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ सहनशीलता के साथ पेश आए। उसके बाद आप दाऊद को देखते हैं, दाऊद का जो जीवन आप देखते हैं, सौल किस प्रकार से जानलेवा हमले कर रहा है, एक बार नहीं अनेक बार उसके ऊपर जानलेवा हमले किए, परमेश्वर उसे बचाता रहा। पता नहीं कितनी बार, कितने उसने उसकी प्लानिंग की, कितनी बार उसको मारने की कोशिश की, परमेश्वर उसको बचाता रहा। और वक्त आया, एक बार नहीं 2 बार, जब सौल दाऊद के हाथ में आ गया। सौल सोया हुआ है,
और दाऊद अपने लोगों के साथ उस गुफा में उसके पास पहुंचता है और उसके लोग कहते हैं, आज तेरे परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। बेशक उसका कपड़ा काटा ले गया, उसकी सुराही, उसका भाला, उसके जो भी चीजें लेके चला गया, दूर पहाड़ी पर खड़े होकर उसको बताता है। किसी एक कमेंटेटर का मैंने कमेंट पढ़ा था कि यदि सौल से बदला लेने के लिए, दाऊद कहता है, यदि सौल से बदला लेने के लिए मुझे दाऊद से सौल बनना पड़ना है तो मैं दाऊद ही बना रहना चाहूँ। अर्थात मुझे ऐसे ऐसे दुख झेलने मुझे पसंद है, बजाय इसके कि मैं बदले की भावना के साथ कोई काम करूं। तो दाऊद एक ऐसा कैरेक्टर है दूसरा जो हमें मिलता है, जो सहनशीलता के साथ सौल के साथ पेश आता है। और आगे आने के नए नियम में वो भी बंदा यूसुफ है, जब उसके पास पूरा अधिकार है कि वो मरियम को बदनाम करे, है ना। जब पता चलता है कि मरियम गर्भवती है और वो चाहता हमारी सोच की तरह होता तो मरियम को पूरी तरह से जो है क्या बोलते एक्सपोज कर देता, उसको बदनाम कर देता, अपने माँ बाप को बुला करके गांव की पंचायत इकट्ठी होती और मरियम को हाथ बांध के शहर के बाहर ले जाकर के पत्थर मार मार के मार दिया जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वचन आप पढ़ते हैं मत्ती 1:19 और 20 में कि वो धर्मी था, किसी को बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चुपके से मरियम को त्यागने का प्लान बना दिया। चुपके से त्यागने, यहाँ तक कि उसको रियलाइज भी नहीं कराया कि तू ये गलती कर रही है, या तुझ में ये गलती है, या तुझ में इस तरीके की ये बात आई है। चुपके से त्याग देने का, अर्थात उसने सहनशीलता धारण की मरियम के प्रति, और उसका परमेश्वर ने उसे प्रतिफल दिया कि आज हर क्रिसमस के सीजन में हम यूसुफ को याद करते हैं। वचन में लिखा है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 17 वचन के आसपास, 15 से 17 आगे वचनों में, कि संसार और संसार की तमाम चीजें खत्म हो जाएगी, परंतु जो प्रभु की मर्जी को पूरा करता वो हमेशा बना रहेगा। इन लोगों ने प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को दे दिया, इन लोगों ने प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को प्रभु के हाथों के समर्पित किया, सहनशीलता दिखाई, और आज जो है हम उनके नाम को देख रहे हैं, आज उनके नाम याद किए जा रहे हैं। तो पहली चीज प्रभु का वचन कहता है, यदि किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सहन हो, और जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को, जैसे परमेश्वर ने किया। अभी देखिए स्टैंडर्ड बड़ा ऊंचा है, जैसे परमेश्वर ने माफ किया है वैसे ही एक दूसरे के अपराधों को तुम माफ करो। और जो है यशायाह की किताब भजन संहिता 103 एक बहुत ही अच्छा जो वचन है, जो बताता है कि परमेश्वर ने मेरे आपके जमाने के पापों को किस रीति से माफ किया, 10 वचन माफ किया। 10 वचन से आगे जब आप पढ़ते हैं 10, 11, 12 तो पता लगता है परमेश्वर ने हमारे अपराधों के साथ कैसा उसने हमें जो किस प्रकार से हमें माफ किया। ये आगे आप जो रोमियो उसके 5वें अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, और मसीह हमारे लिए आया। भजन संहिता 103 उसके 10, 11, 12 वचन में क्या कहता है कि उसने हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार किया। जब उर्दू में देखे तो उसने हमारे पापों का लेखा हमसे नहीं लिया। यार कल्पना करें, सोचे जरा कि परमेश्वर अगर मेरी जिंदगी का मुझसे लेखा ले किसी भी समय, तो क्या मैं परमेश्वर के न्याय के सामने ठहर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर के न्याय के सामने, परमेश्वर के न्याय को फेस करना किसी के भी बस में नहीं है। लेकिन ये परमेश्वर के प्रेम की भलाई है कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए पहले से भेज करके हमारे पापों से हमें बचाया, अपने लेपालक पुत्र और पुत्रियां बनाया, अपने पुत्र और पुत्रियां होने का हमें अधिकार है। और फिर वो कहता है जितना पूर्व से परिचित दूर है
उसने हमारे अपराधों को उतना ही हमसे दूर कर दिया जितना पूर्व से पश्चिम दूर। ये एक परमेश्वर का स्टैंडर्ड, परमेश्वर का ये स्टैंडर्ड है कि उसने हमारे अपराधों को इतना दूर कर दिया जितना पूर्व से पश्चिम दूर है। और परमेश्वर के माफ करने में और हमारे माफ करने में थोड़ा सा फर्क होता है। हम माफ कर देते हैं, हमें एक खूबी है, हम माफ कर देते हैं। एक बार दो लड़के आपस में झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे, और कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं मेल कराने में। सोनिया जैसी एक लेडी आई, दोनों का बेटा ये क्या कर रहे हो, दोनों का मेल मिलाप कराया और कहा चलो सॉरी मांगो। पहले वाले लड़के ने सॉरी मांग ली और दूसरा लड़का थोड़ा जिद पे अड़ा गया, नहीं सॉरी मांगी। तो बेटा उसने कहा है, उसने सॉरी मांगी है, तुझे भी मांगनी चाहिए। हुआ क्या? कहता माफ कर देता हूं लेकिन भूलूंगा नहीं। ऐसा हमारे नेचर में है, हम माफ कर देते हैं, माफी मांग लेते हैं लेकिन भूलते नहीं हैं। लेकिन वो परमेश्वर है, वो ना सिर्फ माफ करता, वो भुला देता है, हमारे अपराधों को उतनी दूर कर देता जितना पूर्व से पश्चिम दूर है। यशाया कहता है, जरा देखिए वचन 44 का 22 देखिए, यशाया 44:22। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। हाँ। मेरी और फिर लौटा नहीं, बस क्या कह रहा, मैंने तेरे पापों को काली घटा और बादल की तरह। अभी देखिए जब बादल आते हैं, काली घटा आती है कि तो क्या किस तरीके का वेदर होता है, और परमेश्वर जब उसको हटा देता है कितना साफ, कितना क्लियर, एकदम से जो है अच्छा माहौल हो जाए, अच्छा मौसम हो जाता है। तो प्रभु का माफ करने का स्टैंडर्ड जैसे एक काली घटा को हटा दिया, बादल को उड़ा दिया जाता है, प्रभु हमारे अपराधों को इस प्रकार से करते हैं। वो हमें माफी नहीं करते बल्कि वो उसको हटा देती है, दूर कर देती है। एक जगह पर लिखा है वो अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है, दूसरी जगह यशायाह कहता है वो समुद्र की गहराइयों तक ले जाता है। समुद्र की हमारी हर बुराई को, हमारे हर अपराध को समुद्र की गहराइयों, मतलब प्रभु हमारे अपराध, हमारे पाप, हमारी बुराई को कभी अपने सामने नहीं रखता, कभी उसको याद नहीं करता, वो उड़ा देता है, वो बहा देता है, वो दबा देता है, वो पूर्व से पश्चिम तक ले जाता है। तो हमें प्रभु के चुने हुए की नाई, प्रभु के पवित्र बच्चों की नाई एक दूसरे के साथ क्या करना है, सहनशीलता दिखानी है। और जिस प्रकार से मेरे प्रिय, जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे अपराधों को माफ किया, वैसे भी हम एक दूसरे के साथ वैसे हम भी करें। प्रभु ने किया है तो हमें भी एक दूसरे को, देखिए आपको जो इलस्ट्रेशन कितनी अच्छी है कि एक जो है एक एम्प्लॉय था और उसको अपने मालिक को जो है 500 दिनार देने थे। उसको बुलाया गया, उससे लेखा लिया गया, देने के लिए कुछ नहीं। मालिक कहता कि इसको जेल में डाल दो और जब तक ये पाई न चुका दे इसको वहीं पड़ा रहने दो। तो उसने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, विनती की कि मुझे माफ किया जाए और जैसे मेरे पास होगा मैं दे दूंगा। और उसके मालिक ने उसके ऊपर दर्ज करके उसे छोड़ दिया, माफ कर दिया। लेकिन जैसे बाहर निकलता है उससे जो नीचे था, उसने 50 दिनार उसको देने थे, उससे मांगे नहीं दिए गए, पकड़ा, मारा, उसको जेल के बीच में डाल देंगे। और ये बात उसके जो मालिक को जो दोबारा जब पहुंचे, उसने दोबारा बुलाया कि जब तेरा इतना माफ किया गया था तो क्या तेरा फर्ज नहीं बनता था कि तू अपने साथी को जो थोड़ा सा है वो माफ कर देता है। तो प्रभु मेरे से कहता है, आपसे कहता है, हम सबसे कहता है कि जैसे उसने हमारे अपराधों को माफ किया है वैसे ही तू एक दूसरे के, आप भी एक दूसरे के अपराधों को माफ करो। मैं अपने जीवन के बारे में देखता हूँ, 1984-85 तक मुझे इस दुनिया से अब खत्म हो जाना, मर जाना चाहिए था। मैंने 3 बार मौत से बचा और मैं तब ये सोचता था कि जब मेरे पास प्रभु का वचन होता है, जब मैंने प्रभु को अपनी जिंदगी दी
तो मैंने ये देखा कि प्रभु अभी तक मैं अपने अपने जो मेरा अपना था जीवन, जो मेरा अपना एक स्टाइल था, जो मेरा अपना मेरी प्रैक्टिस थी, जो मेरा अपना जो मेरा ग्रुप चला रहा था, उसमें मैं आज जो है 84 तक मैं मर गया होता। तूने मुझे बचाया है 3 बार, तो अब ये जिंदगी मेरे लिए बोनस है, और इसके बाद जो मैं जिंदगी जीऊंगा मैं तेरे लिए जीऊंगा। तब मैंने जो मेरा जॉब छोड़ा, उसके बाद मैं प्रभु की सेवकाई के लिए। कहने का मतलब कि प्रभु हम अपने तरीके से जो जिंदगी व्यतीत करते वो हमारी थी, प्रभु उसका लेखा नहीं लेता, प्रभु उससे हमें माफ कर देता है, फिजिकली और स्पिरिचुअली हमें जिंदा रखता, आगे चलने की जो हमें जो है तौफीक देता है। हमें भी एक दूसरे के साथ सहनशीलता के साथ जीवन व्यतीत करना, एक दूसरे को माफ करना। आज जबकि हम इस साल के आखिरी संडे में, मेरे प्रियो, सीरियसली हम इसके ऊपर मनन करें। कल का किसी को पता नहीं, किसके साथ क्या हो जाना किसी को पता नहीं है, और प्रभु ने हमें माफ किया तो हमें भी इस चीज को अपनी जिंदगी में, इस खूबी को रखना। आगे क्या है कि जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को माफ किया, वैसे भी तुम एक दूसरे के अपराधों को माफ करो। अगले वचन में है, प्रेम को जो सिद्धता का कटी बांध लो, है ना। माफी के बाद क्या है, आगे जो मसीह का स्वभाव है वह है प्रेम। दूसरे आरंभ से जो हमारी क्रिश्चियनिटी का एक आधार है, यूहन्ना 3:16 के मिलाकर प्रेम है, और प्रेम को जो सिद्धता का कटी बांध लो, प्रेम में चलो, प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ जो है हम अपना जीवन व्यतीत करें। और आखिरी वचन में आपके बीच में शेयर करूंगा, वो है 16। उसमें लिखा, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में रखें। अभी कई बार कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग के जो है वीडियो क्लिप हमारे पास आते हैं, कई हम गवाहियां सुनते हैं, परमेश्वर के उन जो है अभिषिक्त लोगों का, दासियों का हमारे पास वचन आता है, बड़ी प्रशंसा करते हैं। वचन हमारे पास आता, बड़ी तारीफ करते हैं, वचन बहुत अच्छा था, सरमन बहुत अच्छा था, है ना। हम करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, दूसरों तक भेजते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उत्साहित करते हैं परिचय को, लेकिन वो अच्छा कहाँ गया? अगर अच्छा तो है क्या? कहा वो अच्छा तो किसके लिए था? क्या अगर मेरे कानों को अच्छा लगा था, कि क्या मेरी वो जिंदगी की वो एक जो है मेरी जिंदगी का वो आदत नहीं बननी चाहिए थी? अगर अच्छा तो क्यों नहीं हम अच्छाई में चलते? तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर हमें अच्छे वचन मिलते हैं तो हम अच्छा जीवन व्यतीत करें। यानी परमेश्वर ने हमारे साथ अच्छा किया है, भलाई की है, तो हम उस भलाई को अपनी जिंदगी से हटने ना दें। दुनिया को मत देखिए, दुनिया ने, जिसने हमें बचाया है, जिसने हमें बनाया है, उसको नहीं बख्शा तो मैं और आप, हम क्या? तो इसलिए दुनिया को ना देखते हुए उस विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले मसीह को देखें, जिसने तमाम बदनामी सही, जिसने तमाम लान तान सही, जिसने हर तरीके की सजा सही, फिर भी वो विश्वास जो बना रहा, मृत्यु तक वो सह पाए, ताकि मुझे और आपको हमें उस मृत्यु से बचाए। परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में है ना, तो पता लगेगा हमारे अंदर क्या है, हमारे अपने जो है स्वभाव, उससे हमारी नेचर से पता चलेगा। एक बड़ी अच्छी उदाहरण दी जाती है कि जब फ्रिज का पानी गिलास के बीच में आता है, ठंडा पानी होता है, मॉइस्चर उसका गिलास के बाहर होता है, आपने देखा होगा। वो किसी भी तरीके का गिलास क्यों ना, स्टील का हो, कांच का हो, किसी भी तरीके का, मॉइस्चर बाद आते हैं, बाहर दिखाई देते हैं, बाहर दिखता है। ऐसे ही जब प्रभु का वचन मेरी और आपकी जिंदगी में होगा, मॉइस्चर के रूप में वही दिखेगा जो हमने अंदर है। भला व्यक्ति भरे भंडार से और बुरा व्यक्ति बुरे भंडार से वैसी बातें करता जो उसके अंदर, उसके भंडार में पड़ी हुई है। हमने क्या रखा है? किसी ने एक दिन व्हाट्सएप भेजा कि तुम्हारा जो दिल है वो कचरे की पेटी नहीं है, जो दुनिया जहान की नफरत, दुनिया जहान की गंदगी उसमें डालो। तुम्हारा जो दिल है परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए परमेश्वर के वचनों से भरे रखो। और कुलसियों की पत्री का लेखक सेंट पौलुस यही कहता है, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बस रखो। परमेश्वर का वचन मेरे और आपकी जिंदगी में है, हमारे हृदय में है,
तो ये हमारा मार्गदर्शन करेगा। ये सतपथ के धार्मिकता के जीत पर चलने के लिए ये हमारी अगुवाई करेगा। जो कुछ भी हम करेंगे उसमें ये काउंसिल करेगा, डिसाइड करेगा, एडवाइस करेगा, ये करना है या नहीं करना। ये हमने जो बोला, कई बार होता आपने देखा होगा, कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, भावुक हो जाती हैं, बाद में काउंसिल स्प्रिक होती है, हमें नहीं करना चाहिए था, हमें इस प्रकार से करना चाहिए था, हमें इस प्रकार से बोलना चाहिए था। हम आपके भी अनुभव है, मेरे भी अनुभव है। वो वजह क्या है कि परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर है, अब वो बता रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो हो गया। और उसका एक ही है कि हम परमेश्वर का वचन अपने दिल में अधिकाई से रखें और प्रभु का जो वचन कहता है उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। हम सिद्ध तो नहीं हैं, लेकिन हम सिद्धता के रास्ते पर चल सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं। हम बिल्कुल ये कहें कि हमने पा लिया। पौलुस भी कहता है कि ये मत सोचो कि मैंने पा लिया, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ निशाने की ओर जो प्रभु यीशु मसीह उसकी तरफ दौड़ सकूं, उसकी तरफ चल सकूं। और यदि प्रयास करेंगे तो प्रयास करने वाले ही सफल होते हैं। जो प्रयास ही नहीं करते वो सफल कैसे होंगे? जो काम नहीं करते उनसे गलती भी नहीं होगी, और जो गलती करते हैं वही सोच के उसको सुधार पाएंगे। और आखिरी चीज जो 17 वचन में है, अपने कामों के द्वारा, वचन के द्वारा, तमाम चीजों के द्वारा हमने अपने आप को आगे नहीं रखना, परमेश्वर को रखना। क्या है? वचन में या कामों में जो कुछ भी करो परमेश्वर के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दो। बहुत बार हम काम करते हैं, वचन देते हैं, सरमन सुनाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, और हम ये सोचते हैं कि इसको देखने के बाद लोग हमें अप्रिशिएट करें, है ना, लोग हमारी वाह करें, लोग हमारी लीडरशिप को सराहें। तो वचन कहता है जो मनुष्यों से मैन प्लीजिंग चाहता है, मनुष्यों के द्वारा अपनी वाहवाह चाहता है, वो अपना प्रतिफल पा चुका, उसका स्वर्गीय पिता के घर में कोई भी प्रतिफल नहीं होगा। तो इसलिए जो कुछ भी हमने करना है हम करें, प्रभु उसका प्रतिफल देगा। अगर हमने कुछ किया है प्रभु के लिए तो प्रभु में परिश्रम किसी का भी कभी व्यर्थ नहीं होता। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे सहनशीलता में, माफ करने में, एक दूसरे के साथ जो है प्रेम के माहौल में परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने दिल में रखने में हम प्रयास करें। प्रभु हमारे प्रयासों को आशीष में बनाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान शक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम आपके कदमों में आते हैं आज के समय के लिए। तेरा वचन पिता परमेश्वर बड़ी सरल तरीके से हमारे सामने आता है, हमें सिखाने के लिए, सुधारने के लिए हमारी अगुवाई करता है। प्रभु बीते साल में 363 दिनों में जाने अनजाने में जानबूझकर भी जो कमियां रही, गलती गुनाह हुए हैं, तू जानता है, क्योंकि पिता परमेश्वर आपसे कोई भेद छिपा नहीं। हम दुनिया से छुपा सकते हैं, लेकिन तेरे सामने सबके भेद छिपे खुले रहता है। इसलिए हम सब पर, हम सबके जीवनों पर आपकी बरकत, आपकी आशीष चाहते हैं। पिता परमेश्वर हम सबको आप अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए तैयार करें। अतीत में की गई हर प्रकार की जाने अनजाने की गलती गुनाह को माफ करें, और आगे जब हम नए साल की तरफ जा रहे हैं, 2025 साल आता, हम नए साल में नए जन्म की चाल चलें, अपनी जिंदगी जो है आपको प्रसन्न करें, आपके नाम को ऊंचे उठा सकें। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम।